बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने करीमनगर कलेक्ट्रेट में मुनक्किद किया जायजा इजलास। दलित बंधु स्कीम के मुस्तहकीन की जल्द निशानदेही करने ओहदेदारान को दी हिदायत। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने तेलंगाना भवन में किया मीडिया से खिताब। कहा 2 सितंबर को रियासत की तमाम ग्राम पंचायतों और बल्दियात में मुनक्किद किया जाएगा झंडा पंडुगा। और वज़ीर आला KCR दिल्ली में रखेंगे पार्टी ऑफिस के लिए संगे बुनियाद। रेवंत रेड्डी और मल्ला रेड्डी की लफ्जी जंग पर KTR का रद्देअमल। कहा मल्ला रेड्डी ने उसी अंदाज में तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह को जवाब दिया जिस तरह के अल्फाज का रेवंत रेड्डी ने किया था इस्तेमाल। KTR ने तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय की पदयात्रा को बनाया तनकीद का निशाना। प्रजा संग्राम यात्रा मुनक्किद करने की वजह बताने का बंडी संजय से किया सवाल। इख्तियार पर आने के बाद कांग्रेस एक दलित या कमजोर तबके के फर्द को बनाएगी तेलंगाना का CM। तेलंगाना कांग्रेस लीडर भुवनगिर MP कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने किया वादा। तेलंगाना हुकूमत डायरेक्ट मार्केटिंग कारोबार के फरोग के लिए करेगी मुमकिना मदद। तेलंगाना डायरेक्ट सेलिंग सम्मेलनम 2021 से IT सेक्रेटरी जयेश रंजन का खिताब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे के रोज़ करीमनगर कलेक्ट्रेट में दलित बंधु स्कीम के मुतालिक एक जायजा इजलास की सदारत की। इस मौके पर CM KCR ने ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो हुजूराबाद हल्के में दलित बंधु के मुस्तहकीन की जल्द से जल्द निशानदेही करें। इस इजलास में रियासती वज़रा हरीश राव, गंगुला कमलाकर, कुपुला ईश्वर और दीगर मुतालिका ओहदेदारान ने शिरकत की। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को ये भी हिदायत दी कि वो स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों के लिए बैंक अकाउंट्स खुलवाएं और उन्हें अपनी पसंद का पेशा मुंतखब करने का ऑप्शन भी दें। बताया जा रहा है कि हुजूराबाद हल्के में तकरीबन 20,929 मुस्तहकीन की निशानदेही की गई है। गौरतलब है कि तेलंगाना हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम के नफाज के लिए 2000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर के तारक रामा राव ने कहा है कि 2 सितंबर को रियासत की तमाम ग्राम पंचायतों और बल्दियात में झंडा पंडुगा मुनक्किद किया जाएगा। KTR ने जुमे को तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झंडा पंडुगा 2 सितंबर को मुनक्किद किया जाएगा और उसी दिन वज़ीर आला KCR दिल्ली में पार्टी ऑफिस के लिए संगे बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम, मंडल, ज़िला और रियासती सतह की कमेटियों की तकर्री का अमल सितंबर के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। KTR ने कहा कि हैदराबाद में 150 डिवीज़नों के लिए 150 डिवीज़न कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन कमेटियों में ख़वातीन अरकान के होने के अलावा SC, ST, BC और अक़लियतों के लिए 51% से ज़ायद रिजर्वेशन दिए जाएंगे। KTR ने मज़ीद बताया कि पहली बार हुकूमत जमात TRS ने मंडल, टाउन और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर सोशल मीडिया कमेटियां क़ायम करने का फ़ैसला किया है, जबकि रियासती सतह की सोशल मीडिया कमेटी के क़याम का फ़ैसला ज़ेरे इल्तिवा है। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट के तारक रामा राव ने जुमे को गलत ज़बान इस्तेमाल करने पर TPCC सदर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी का दिफा किया। मीडिया से बात करते हुए KTR ने जलसों में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ रेवंत रेड्डी की जानिब से तौहीन-आमेज़ और गैर महज़ब रिमार्क्स को गलत करार दिया। उनका कहना था कि मल्ला रेड्डी ने एक सीनियर सियासतदान होने के नाते उसी अंदाज में तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह को जवाब दिया जिस तरह के अल्फाज का रेवंत रेड्डी ने इस्तेमाल किया था। KTR ने रेवंत रेड्डी को TDP के कौमी सरबराह N चंद्रबाबू नायडू का बेनामी करार देते हुए PCC का चीफ बनाने पर कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన ఒక నాయకుడు, సుదీర్ఘమైన రాజకీయ చరిత్ర కలిగిన నాయకుడు, వివిధ హోదాల్లో కేంద్ర మంత్రిగా, రాష్ట్ర మంత్రిగా, ఉద్యమ సంస్థకి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిగా, ఉద్యమ నాయకుడిగా
తెలంగాణ ప్రజల దశాబ్దాల కళని స్వప్నాన్ని సాకారం చేసిన నాయకుడిగా ప్రజల ఆశీర్వాదంతో 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. ఆయనను పట్టుకొని ఆయన కాలి గోరికి కూడా సరిపోని కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే, నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంటే, ఎప్పుడన్నా ఈ ప్రశ్న అడిగినావు శివారెడ్డి వాళ్ళని నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావా ఇట్లా అని? కాదమ్మా, ఎందుకంటున్నా అంటే మీరు చూడండి ఒకసారి 7 ఏళ్ల నుంచి ఎవరెవరేం మాట్లాడుతున్నారో చూడండి. ఒకడు ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని బట్టెబాజ్ అంటాడు. మరి మేమేమనాలా? మా మల్లారెడ్డి గారు పాపం కొంత మా మల్లారెడ్డి గారికి జోష్ ఎక్కువ, ఆవేశం ఎక్కువ. ఒక మాట అన్నాడు, ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్ ఇస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. తెలుగులో చెప్పాలంటే ఇంకా చెప్పాలంటే కుక్కగాడుకు చెప్పు దెబ్బ. మరి వాళ్ళు మాట్లాడినట్టు మేము కూడా అప్పుడప్పుడు, నేను ఇదివరకు 100 సార్లు చెప్పిన, నేను సహనానికి ఓపిక ఉంటుంది, సహనానికి హద్దులు ఉంటాయి, ఓపికకు హద్దులు ఉంటాయని చెప్పిన. ఇక మరి మేము ఎన్నిసార్లు చెప్పినా గట్లే చేస్తే ఏమనాలా? నిజంగా అడుగుతున్నా నేను. రాజకీయాల్లో మంచిగా బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి, అందరూ కూడా సంస్కారవంతంగా మాట్లాడాలని కోరుకుంటాం. కానీ ఎవరయ్యే వాళ్ళు ఒకరు మీరు చూడండి, ఈరోజు ఆ పార్టీల పరిస్థితి ఏంది అసలు? ఇలా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎవరూ దిక్కులేక పక్క పార్టీలకి వెళ్ళి దిగుమతి చేసుకొని చంద్రబాబు నాయుడు తొత్తు, చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క బినామీని తెచ్చుకొని వాళ్ళ పార్టీకి అధ్యక్షుడు పెట్టుకొని చివరికి ఒక కేసు అడ్డంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ చూస్తున్నాగా సంచులు డబ్బుల సంచులతో దొరికిపోయిన పట్టుకొని అధ్యక్షుడు చేసుకున్నారు. ఆయన ఇవాళ పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతారు ముఖ్యమంత్రి మీద. మరి మేమేమనాలా? टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की जानिब से की जा रही पदयात्रा को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी सदर का नाम बंडी संजय है, ताहम वो बंडी के बजाय पैदल यात्रा कर रहे हैं। क्या पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से पद यात्रा कर रहे हैं? पता नहीं उनको क्या मसला है जो वो प्रजा संग्राम यात्रा मुनक्किद कर रहे हैं। केटीआर ने पदयात्रा के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए फलाही काम, तरक्याती प्रोजेक्ट्स देखने का बंडी संजय को मशवरा भी दिया। केटीआर ने सवाल किया कि अवाम बीजेपी को वोट क्यों दे, क्यों आशीर्वाद दे। केटीआर ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना के अवाम बीजेपी की बातों में आने वाली नहीं है। ఒక ఆయన తిరుగుతున్నాడు ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర అన్నట. ఆయన పేరు బండి సంజయ్. కానీ ఆయనకు బండి మీద పోదామంటే ఆయనకు పాపం పెట్రోల్ బాగా పిరమైందని చెప్పి బండి కాకుండా పాదయాత్ర చేస్తున్నట్టు. ఆయన ఏమొచ్చింది ప్రాబ్లం ఆయనకు? నాకు అర్థం కాదు. ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ఏం చేసినాను? ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర నాకు తెలియకడుగుతాను ఈరోజు. ఏం బాధ వచ్చింది మీకు? ఎందుకు చేస్తున్నావు అసలు యాత్ర? చెప్పు ప్రజలకు. హైదరాబాద్లో భాగ్యలక్ష్మి కాడ స్టార్ట్ చేస్తా, చెయ్యి. ఏం చెప్తావు హైదరాబాద్లో? లాస్ట్ ఇయర్ వరదలు వచ్చినాయి అక్టోబర్లో. దేశంలో గుజరాత్కు వరదలు వస్తే 1000 కోట్లు ఇచ్చినాం. ఇంకొకడ బీజేపీ పాలిత ప్రాంతంలో వరదలు వస్తే 500 కోట్లు ఇచ్చినాం. హైదరాబాద్ మాత్రం మొండి చేయి చూపెట్టినాం, ఒక బుడ్డ పైస ఇయ్యలేదు. అయినా మాకు సిగ్గు లేకుండా యాత్ర చేస్తాం, మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అని చెప్తావా? ఏం చెప్తావు? ఈరోజు బండి సంజయ్ గారు చెప్పాలా, ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలో 6 లక్షల కోట్ల ప్రభుత్వ ఆస్తులను అమ్మేస్తాం. నేను జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలప్పుడే చెప్పిన, మీకు యాదుకుండాలి. మేక్ ఇన్ ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా, ఫిట్ ఇండియా, సిట్ ఇండియా, స్కిల్ ఇండియా అయిపోయింది, ఇక బేచో ఇండియా మొదలైంది. బేచో ఇండియా అనే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టిరని చెప్పినా చేస్తున్నారు. అదే ఈరోజు చెప్పాలా బండి సంజయ్. ఈరోజు ఎందుకు నీ యాత్ర? ఇంకేమైనా ఆస్తులు మిగిలిపోతే వాటిని గుర్తించి అమ్ముదామనా? ప్రజలైతే అదే అనుకుంటున్నారు. ఇంకేమైనా దొరకబడతారేమో. ఈరోజు చూసిన పేపర్లో, ఈరోజు పేపర్లో ఉంది, మౌలాలిలో హైదరాబాద్లో 21 ఎకరాల రైల్వే విలువైన భూమిని అమ్మకానికి పెడుతున్నారని వచ్చింది. 6 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీలో, అది కూడా 6 లక్షల కోట్ల అమ్మకాల్లో అది కూడా ఒకటి. మేము డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కడతాం సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గంలో, ఒక 4-5 ఎకరాల రైల్వే భూమి ఏంటంటే ఇయ్యరు. కానీ ఇవాళ 21 ఎకరాల అమ్మకానికి పెడుతున్నాం అని చెప్పి 6 లక్షల కోట్ల అమ్మకాల దానిలో భాగంగా. तेलंगाना कांग्रेस लीडर भोनगिर एमपी कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वादा किया कि कांग्रेस एक दलित या कमज़ोर तबके के फ़र्द को तेलंगाना का सीएम बनाएगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए याद दिलाया कि किस तरह तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुतालबा करते हुए तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आ जाती है तो वो एक दलित या पिछड़े तबके के फ़र्द को तेलंगाना का वज़ीर आला बनाएगी। और तलब है कि तमाम सियासी पार्टियां आने वाले हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। हुकूमत जमात टीआरएस और अपोजिशन जमातें वोटर्स की तवज्जो हासिल करने की कोशिशें कर रही हैं। నేను రాజీనామా చేస్తా, పోటీ చేయా, నీ ఎంపీ నీ బిడ్డను తీసుకొచ్చి
భోగిలో ఎంపీగా పెట్టుకో పాపమ్మ ఓడిపోయింది బిడ్డ ఓడిపోయింది నాకు ఎంపీ కాదు మంత్రి పదవి కాలు చెప్పుతో సమానంగా తీసేట్టున్నాను నాకు అవసరమే లేదు ఎంపీ వద్దు ఎమ్మెల్యే వద్దు మంత్రి వద్దు ముఖ్యమంత్రి వద్దు నీ బిడ్డకు కావాలని కొడుకు కావాలి నీ అల్లుడు కావాలి మా తుర్కపల్లి ఉన్న మా నమ్మాడి అక్కలకు వాతావరణ బర్రెలు 10 లక్షలు ఇస్తాం మంచి పని ఇంకా వాతావరణ బర్రెల ఏమని చెప్తున్నాం ఆయన ప్రేమతో నేనే శ్మశాన వాటికి తప్పించుకుంటానికి ఇచ్చిన నేను డిమాండ్ చేసేది హుజూరాబాద్ లో ఓట్ల కోసం ఎత్తిస్తున్నావు మా ఆలయం కాన్సెప్ట్ మొట్టమొదటిగా మొత్తం కూడా దళిత బంధు గిరిజనులకు బీసీలకు ఇచ్చే వరకు కూడా మా పోరాటం ఆగదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా యాదగిరి కూడా వచ్చిపోతాం అంటే దేవుడికి సేవ చేస్తే కాదు 1000 కోట్లు పెట్టి దేవుడు కట్టి బాగానే ఉంది పేదోళ్ళకు సేవ చేసి 4 పనులు చేస్తే దేవుడు చేసినట్టే లెక్క ఇన్నిసార్లు దేవుడికి వచ్చిన దగ్గర ఒక్కసారి ఒక పేదవానికి పేదవా ఈ రోజు మొదటిసారి ఆలయానికి వెళ్ళి కాంగ్రెస్ ఆలయం నుంచి భువనగిరితో పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపించడానికి మన వంతుగా ప్రయత్నం చేసుకుంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం తీసుకొచ్చినప్పుడే సర్పంచ్ అయినా ఎంపీటీసీ అయినా గౌరవం ఉంటుంది। मुल्क में तकरीबन 20 साल से सरगर्म डायरेक्ट मार्केटिंग कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए तेलंगाना हुकूमत इस कारोबार से जुड़ी कंपनियों को रियासत में इदारे क़ायम करने में मुमकिना मदद फराहम करेगी। मज़ीद ये कि डायरेक्ट मार्केटिंग पर ग्राहकों का एतमाद बढ़ाने के लिए उनके तहफ़्फ़ुज़ के ज़वाबित भी क़ायम किए जाएंगे। ये बात तेलंगाना IT प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने हैदराबाद में मुनक़्क़िदा तेलंगाना डायरेक्ट सेलिंग सम्मेलनम 2021 से ख़िताब के दौरान किया। इस तकरीब में सदर नशीन तेलंगाना वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन V प्रकाश राव ने भी शिरकत की और डायरेक्ट मार्केटिंग में नुमाया मुकाम हासिल करने वाली ख़वातीन को अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर वाइस चेयरमैन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन रजत बैनर्जी ने डायरेक्ट मार्केटिंग सनत से ताउन पर हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर किया। जनरल मैनेजर IDSA चेतन भारद्वाज ने डायरेक्ट मार्केटिंग पर मुश्तमिल प्रेजेंटेशन दिया। ट्रेजरर IDSA विवेक ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बाद-ए-अज़ां जयेश रंजन ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। पिछले 20 सालों से हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की तरह से कस्टमर्स को उनके जो भी चीज़ें उनके लिए ज़रूरत होती है उनके घर पे जाके उनको डोर डिलीवरी करके उनको खरीदने बेचने का काम चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस सेक्टर को कुछ कठिनाइयाँ भी आई है क्योंकि कुछ ऐसी भी कंपनियाँ हैं जो मिसयूज़ करके एक पिरामिड स्कीम मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम तैयार करके जो कमीशन डीलर को जाना चाहिए उसमें चीटिंग करना वो कमीशन को खा जाना इस तरह से बहुत सारे चीज़ें भी फ्रॉड भी बाहर आई हैं जिसकी वजह से पूरे इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ है। लेकिन अब इस इंडस्ट्री ने एक एसोसिएशन बनाया है इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और इसमें जो बिल्कुल सही तरीके से जो काम करते हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं उन कंपनियों को ही इसमें शामिल होने का मौका दिया गया है और इसमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं और जो सरकार है केंद्र सरकार है उन्होंने भी कुछ सालों पहले मॉडल गाइडलाइंस दिया था तो जिसको तेलंगाना ने 2018 में उसका अमल किया है और रूल्स भी अभी वो लोग तैयार कर रहे हैं। तो इस रूल्स के हिसाब से गाइडलाइंस के हिसाब से जो सही तरीके से काम करने को राज़ी हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। वो किस तरह के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मार्केट में उनका सर्टिफिकेशन कैसा है इन सब चीज़ों की भी जानकारी दी जाएगी। और हमारा सरकार का यही इंटेंशन है कि कस्टमर का जो इंटरेस्ट होता है कस्टमर को करेक्ट प्रोडक्ट मिले सही दाम पे मिले कोई उनको गलत प्रोडक्ट नहीं बेचे और जो डीलर्स हैं जो बेचते हैं जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनका कमीशन जो बात उनको कंपनी से हुई है जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से कोई बगैर किसी चीटिंग के किसी गैर कानूनी किसी उसके उनका हक बरकरार रहे। डायरेक्टर जनरल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उमेश शराफ ने होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर उन्होंने महकमे की कारकर्दगी और दीगर कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने महकमे की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर शहर हैदराबाद को दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में तब्दील करने के इक़दाम जारी हैं। इस मंसूबे पर अमल करते हुए हुसैन सागर टैंक बंड को खूबसूरत सैर व तफरी का मरकज़ बनाने की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। यहाँ पर तमाम तरह की बुनियादी सहूलतों से टैंक बंड को लैस किया जा रहा है। शहरियान और सयाहों की सहूलत के लिए फुटपाथ्स, स्ट्रीट लाइट्स, बेंचेस, रेन प्रूफ बेंचेस और दीगर पौधे लगाकर
खूबसूरत बनाया गया है ताकि लोग हुसैन सागर और अतराफ व अकनाफ के मनाजिर का अपने अफराद ख़ानदान के हमरा लुत्फ़ ले। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगर रमना ने ज़िला हेडक्वार्टर में मुनक़िदा मुख्तलिफ़ तक़रीबात में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने आदित्य नगर में सवारी बंगला के तामीराती काम के लिए भूमि पूजा की, दसनापुर में बीटी और सीसी रोड की संग बुनियाद रखी। इसके बाद दसनापुर के मंदिर में बनाया गया शेड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसी तरह SC कम्युनिटी हॉल की तामीरी कामों के लिए भी उन्होंने भूमि पूजा करते हुए तामीरी कामों का आगाज़ किया। इस तकरीब में मार्केट कमेटी चेयरमैन M प्रहलाद, रायतु बंधु समिति ज़िला सदर A बोजा रेड्डी, वार्ड काउंसलर भरत, TRS कायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी, रामू, अजय, अशोक स्वामी, नारायणा और दीगर मौजूद थे। బంగ్లాతో పాటు దగ్గర 1.85 లక్షలతోటి దాదాపు 1 కిలోమీటర్ బీటీ రోడ్డు, 200 మీటర్ల సీసీ రోడ్డు, దానికి కూడా భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది। మరి ఈరోజు మన సమాజంలో ఇలా అనేక మతాలు ఉన్నాయి, అనేక కులాలు ఉన్నాయి। మరి భారతదేశంలోనే భిన్నత్వంలో ఏకత్వంగా ఎన్ని మతాలున్నా, ఎన్ని కులాలున్నా, ఎవరికి ఏ ఇష్టమైనటువంటి దేవుణ్ణి పూజించినా మరి ఈరోజు భారతదేశంలో మనకి ఇష్టమైనటువంటి భగవంతుని మనం ప్రార్థిస్తున్నాం। మరి దీంతో పాటు మన కాళేశ్వరమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా అవసరం। स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन तिरुमल रेड्डी ज़िला आदिलाबाद के दौरे के एक हिस्से के तौर पर जुमे को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान, सरपंचों, MPPs और ZPTC के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर कमीशन के अरकान के गोवर्धन रेड्डी, कलेक्टर सीकता पटनायक, ITDA प्रोजेक्ट ऑफिसर भावेश मिश्रा, एडिशनल कलेक्टर नटराज शेख, रिजवान बादशाह, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और दीगर मौजूद थे। इस इजलास से रियासती फूड कमीशन के चेयरमैन तिरुमल रेड्डी ने कहा कि मुल्क में फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में मुतारिफ़ कराया गया था और रियासत 2015 से इस कानून पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो रियासत में सेहतमंद आबादी को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करे और हुक्काम की ज़िम्मेदारी है कि वो उन पर अमल दरामद करें। సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఆహారానికి భద్రత కల్పించడం, మనం తినేటటువంటి ఆహార భద్రత ఎవరికి కల్పించాలి, దానికి బాధ్యులు ఎవరు, దాన్ని ఎవరు అందజేయాలి అనేటటువంటి విషయాలను తెలుసుకునే కంటే ముందు అసలు ఆహార భద్రత అనేటటువంటిది ఎందుకు వచ్చింది అనేది కొంచెం ఒక 2 నిమిషాలు మనం ఆలోచిస్తే అర్థం। మనందరికీ తెలిసినట్టు కోటి విద్యలు కోటి కొరకు, అంటే ఆహారం లేకుంటే మనిషి జీవన మనుగడ కష్టం కాబట్టి ఆహారం అనేటటువంటి శరీర నిర్మాణానికి, శక్తిని చేయడానికి వరకు ఉపయోగపడేటటువంటి ఆహారం। ఈ ఆహారం అన్ని పరిస్థితులలో, అన్ని కాలాలలో, అన్ని ప్రాంతాలలో అందరికీ అందేటటువంటి విధంగా ఉంటేనే ఈ మానవ సంపద, మనిషి అనేటటువంటి వ్యక్తి నిర్మాణం పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతుంది। అది ఉన్నదా లేదా అంటే మనకున్నటువంటి రాజకీయ, సాంఘిక, ప్రకృతిపరమైనటువంటి అంశాల మూలంగా కొంతమందికి ఆహారం అందలేకుండా ఉండేటటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసినటువంటి। అందుకనే గతంలో మనం చూసినటువంటి కరువు కాటకాలు, మిగతా దేశాలలో ఆహారం లేక అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితుల మూలంగా ఇట్లా ఆహారానికి సంబంధించినటువంటి కష్టాలన్నీ ఉన్నాయి అనేటటువంటిది మనం చూసాయి కదా, అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశం। ఈ ప్రపంచంలో కానీ మన దేశంలో కానీ సాగు కారణాలలో ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఆహార కొరత।
కొంత ఆహారం దొరకకుండా ఉండడం వల్ల అత్యధికంగా చావులు జరుగుతున్నాయి అనేటటువంటి ఏదైతే రికార్డ్ ఉందో అది చాలా మన అందరినీ ఆందోళన కలిగించేటటువంటి అంశం. కాబట్టి అప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఈ చట్టం రాకంటే ముందు కూడా ఆహారానికి సంబంధించినటువంటి చౌక ధర దుకాణాల ద్వారా కానీ అంగన్వాడీల ద్వారా కానీ 12 మధ్యాహ్నం భోజనం కానీ ఇట్లా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండేవి. जिला विकाराबाद के कोड़ंगल टाउन में अंबेडकर चौराहे की सड़क पर पड़े गड्ढों से राहगीरों को मुश्किलात का सामना था। आज सर्कल इंस्पेक्टर अयप्पा ने एक लॉरी मुरम डलवाकर सड़क की आर्जी मरम्मत करवाई। इस दौरान उन्होंने ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम भी चलाई और साथ ही गाड़ियों की तलाशी भी ली। आदिलाबाद टाउन में कॉलेज गर्ल स्टूडेंट और ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचलों की अब खैर नहीं। 1 सितंबर से स्कूलों कॉलेजेस की कुशादगी के पेश नज़र तालिबात और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़िला एसपी आदिलाबाद एम राजेश चंद्र ने शी टीम की तश्कील अमल में लाई। इससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ पोस्टर्स की रस्म इजरा भी की गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तालिबात और ख़वातीन किसी भी हंगामी सूरत हाल में 100 नंबर पर डायल करते हुए पुलिस की मदद हासिल कर सकते हैं या फिर इन पोस्टर्स पे जो QR कोड दिया गया है उसके ज़रिए भी शी टीम से मदद तलब की जा सकती है। इसके अलावा पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इन पोस्टर्स को स्कूल्स, कॉलेजेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के अलावा दीगर अवामी मुकामात पर चिपकाया जाएगा। इस मौके पर ट्रैफिक CI राम नरसिम्हा रेड्डी, शी टीम खवातीन पुलिस एहलकार ई सुनीता, के उज्ज्वला, बी शशिलता, वानी श्री, कविता, जी संतोष, विजय कुमार जायसवाल और दीगर मौजूद थे। चंद्रांगुट्टा बारकस में वाक़ ग्रुप सेंटर CRPF हॉस्पिटल में ICICI के ताउन से ऑक्सीजन प्लांट का साउथ जोन CRPF एडिशनल डायरेक्टर जनरल रश्मि शुक्ला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर CRPF के आला अहदेदार, ICICI के ज़िम्मेदारान और दीगर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये प्लांट 1 मिनट में 300 लीटर ऑक्सीजन तैयार करने की सलाहियत का हामिल है। इस प्लांट के ज़रिए 24 घंटों में 105 मरीज़ों को ऑक्सीजन फराहम किया जा सकेगा। ऐसे ऑक्सीजन प्लांट्स CRPF के दीगर सेंटर्स पर भी कायम किए जाएंगे। ग्रुप सेंटर CRPF को एक ऑक्सीजन प्लांट दिया गया है जिसमें प्रति मिनट 300 लीटर ऑक्सीजन जनरेट होगी। नॉर्मली एक पेशेंट को 5 लीटर ऑक्सीजन लगती है तो प्रत्येक मिनट 7 पेशेंट को हम ऑक्सीजन दे सकेंगे। ये कोरोना पीरियड में ज़्यादातर सब जगह पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज या बेड्स जिस पे ऑक्सीजन नहीं है इसका इशू था। ICICI बैंक सामने आए और उन्होंने हमें ये ऑक्सीजन प्लांट देने की बात करी। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ क्योंकि अब हमारे पास जो 105 बेड का ये हॉस्पिटल है यहाँ पे हर बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी और किसी भी मरीज़ को जो नॉर्मल स्थिति में ऑक्सीजन की क्राइसिस होती है वो नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा उपक्रम है जो ICICI बैंक ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर किया है एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम। आई एम इक्वली ग्रेटफुल टू डॉक्टर विनय IG मेडिकल जिन्होंने उनके साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत ही कम समय में इस प्लांट को तैयार किया और आज से वो प्लांट फंक्शन हो गया। धन्यवाद। PF లో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ఓపెనింగ్ గురించి మాకు రష్మి శుక్లా గారు ఇచ్చిన ఆపర్చునిటీని వి ఆల్సో థ్యాంక్ అవర్ ICICI ఫౌండేషన్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ హ్యాపెన్. సో వీఆర్ మోర్ హ్యాపీ, చాలా ఆనందంగా ఉన్నది మాకు ఇక్కడ ప్లాంట్ స్టార్ట్ చేయనందుకు. అండ్ చాలా రిలేషన్షిప్ మేము ఇంకా ఫర్దర్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ మీద కూడా CRPFలో డిస్కస్ చేయడం అయింది. and looking forward for more relationship building from ICICI and we thank Pallav Mishra garu for giving this opportunity. नामपल्ली एग्जीबिशन में वाक़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में कल रात देर गए अचानक आग लग गई जिसकी वजह बैंक में मौजूद फर्नीचर व दीगर अशिया जल गईं। हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। बैंक से अचानक धुआं और आग के शोले उठने लगे जिस पर गार्ड ने फौरी महकमे पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर बड़ी मशक्क़त के बाद काबू पाया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात शुरू कर दी।
आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद बैटरी लाइन में वाक़ एक खानगी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही के नतीजे में खातून की मौत हो गई। मुतवफ़ी खातून की शनाख्त 30 साला मरियम की हैसियत से की गई है। मुतवफ़ी खातून के रिश्तेदारों ने दवाखाने के अमले पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए बताया कि ज़चगी के बाद इलाज में की गई लापरवाही के सबब खातून की मौत वाक़ हो गई। इत्तला के साथ ही जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने उस्मानिया अस्पताल मुर्दाखाना पहुँचकर मुतासरीन मुताल्लिक़ा RMO और डॉक्टर से मुलाकात करते हुए तफसीलात से वाक़िफ़ियत हासिल की और इलाज में तसाहिल पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का तयख़ुद दिया। ये बैटरी लाइन में पेशेंट रहते हैं, मरियम सुल्ताना 30 साल उम्र है उनकी, और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की लिमिट में दवाखाना है कि नूर दवाखाना, वहाँ पर उनको डिलीवरी के लिए एडमिट किया गया था। मेरा डिलीवरी हो गई, बच्चा सही सलामत पैदा हुआ, लेकिन उसकी माँ के लिए, जच्चा के लिए क्या डिफ़िकल्टी थी, पता नहीं क्या दुश्वारी थी कि वो बच्ची की जो सो गलत ट्रीटमेंट करने से उनके लोगों का बोलना ये कि बच्ची की मौत हो गई। 30 साल की उम्र में ये चौथी या पांचवी डिलीवरी थी बच्ची की, पांचवी डिलीवरी थी। 4 बच्चे पहले से है उनको, और ये पांचवी थी। बच्चा सेहत व सलामती के साथ है, जच्चा का इंतकाल हो गया। अब ये पेशेंट के लोगों का कहना ये है कि डॉक्टरों की कुछ गलती की वजह से ये मौत वाक़ई हुई। फिर वहाँ से ये लोग गड़बड़ करने लगे, पुलिस को बुलाए। आसिफ नगर पुलिस आके वहाँ बॉडी को मार्चरी को शिफ्ट करी, और ये लोगों का डिमांड है कि पोस्टमार्टम करा के जो भी उसकी गलती है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। चुनाचे आज यहाँ मार्चरी को आके मैं सुप्रीडेंट साहब से, उसके RMO साहब से बात किया, और यहाँ के जो मैडम इंचार्ज है उनसे भी बात किया। हमारा ये बोलना ये है कि जो भी पोस्टमार्टम करे उनका नाम इनके पास होना चाहिए, और एक मुद्दत के बाद यानी 8-10 दिन के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस एक्शन लेती, केस बुक करती। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने करीमनगर कलेक्ट्रेट में मुनक्किद किया जायजा इजलास। दलित बंधु स्कीम के मुस्तहकीन की जल्द निशानदेही करने ओहदेदारान को दी हिदायत। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने तेलंगाना भवन में किया मीडिया से खिताब। कहा 2 सितंबर को रियासत की तमाम ग्राम पंचायतों और बल्दियात में मुनक्किद किया जाएगा झंडा पंडुगा। और वज़ीर आला KCR दिल्ली में रखेंगे पार्टी ऑफिस के लिए संगे बुनियाद। रेवंत रेड्डी और मल्ला रेड्डी की लफ्जी जंग पर KTR का रद्देअमल। कहा मल्ला रेड्डी ने उसी अंदाज में तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह को जवाब दिया जिस तरह के अल्फाज का रेवंत रेड्डी ने किया था इस्तेमाल। KTR ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की पदयात्रा को बनाया तनकीद का निशाना। प्रजा संग्राम यात्रा मुनक्किद करने की वजह बताने का बंडी संजय से किया सवाल। इख्तियार पर आने के बाद कांग्रेस एक दलित या कमजोर तबके के फर्द को बनाएगी तेलंगाना का CM। तेलंगाना कांग्रेस लीडर भुवनगिर MP कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने किया वादा। तेलंगाना हुकूमत डायरेक्ट मार्केटिंग कारोबार के फरोग के लिए करेगी मुमकिन मदद। तेलंगाना डायरेक्ट सेलिंग सम्मेलनम 2021 से IT सेक्रेटरी जयेश रंजन का खिताब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।